Good evening, Arunachal. Firstly, we thank all the media fraternity for being here. I am Advocate Jumli Nenu. I'm a practicing advocate at Guwahati High Court, Itanagar Permanent Bench. And I'm also the legal counsel of Advocate Techi Rana, who is a well-known youth leader and a social activist. The reason we have been compelled to call this press briefing is because the gentleman beside me has caused public outrage and public confusion because especially among the youths because of his untrue and unsubstantiated uh, claims that my client Shri Techi Rana has received money from Shri Kiran Rijiju, uh, honorable union minister in the uh, 2024 general election, and also he had alleged my client Techi Rana had received money from the APSU candidates in the just recently concluded APSU election of 2026. So I won't go into the details of the allegations, and thereafter the clarification for which this press briefing has been called will be given by the man himself. So I'll pass over this time. थैंक यू सर। आज अरुणाचल का पब्लिक और स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए मेरा नाम काली लोम्बू है। क्लैरिफिकेशन एंड एपोलॉजी लेकर आया हम मीडिया का तौर पे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, ड्यूरिंग द लास्ट कंक्लूडेड APSU इलेक्शन, मार्च का महीना में फेसबुक में, सोशल मीडिया में मैं कमेंट्स पास किया था, एलिगेशंस लगाया था तेची राना का अगेंस्ट में। लास्ट 2024 इलेक्शन में किरण रिजिजू सर से पैसा लेके MP कंटेस्ट किया है बोल के कमेंट्स पास किया था। और दूसरा एलिगेशंस ये था, APSU से पैसा लेके APSU में कैंपेन कर रहा है बोल के हम कमेंट्स पास किया था। तीसरा एलिगेशन था मिसलीडिंग ऑफ स्टूडेंट्स सेंटिमेंट। जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी उसका जो सेंटिमेंट है उसको मिसलीड करके MP कंटेस्ट किया था बोल के मैं ये कमेंट्स भी पास किया था। तो ये ओल्ड स्टूडेंट्स सबको बताना चाहूँगा, ये भी गलत है, गलत एलिगेशन था। अरुणाचल प्रदेश का पब्लिक एंड स्टूडेंट्स को क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम जो भी कमेंट्स पास किया है उसको, जो मेरा भी कमेंट्स को जो पढ़ा है, उन लोग को मैं सबको क्लैरिफिकेशन का साथ तेची राना सर को एपोलॉजी मांगने आया हूँ। आज अपना तरफ से तेची राना सर हमको भाई समझ के, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानता है, जब से वो MP कॉन्टेस्ट किया था। मैं भी एक उसका वर्कर था। अभी भी हम दोनों का रिलेशन इतना खराब नहीं है। बस ये एलिगेशन का अंधाधुंधा एलिगेशंस लगाने का कारण से जस्ट क्लैरिफिकेशन आज देने आया है, ये उसका काउंसिल के साथ में। मीडिया का थ्रू से ऑल स्टूडेंट्स एंड पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आज मैं भी एक सबक सीख रहा हूँ। आप लोग को एक अवेयरनेस साथ में देना चाहता हूँ। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका भी एक लिमिट होता है। किसी आदमी को डिफेम करके सोशल मीडिया में बात करना, ये एक पनिशेबल एक्ट होता है, क्रिमिनल एक्ट होता है। इसलिए ओल्ड स्टूडेंट्स एंड पब्लिक, आप लोग को भी बताना चाहूँगा, आप लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको भी ध्यान में रखिए। तेची राना सर का जो फैमिली है और जो उसका वेल विशर्स है एंड उसका जो फ्रेंड्स है, उन लोग को भी मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ऐसे कुछ जो मैं एलिगेशंस लगाया था वो गलत था, मेरा तरफ से गलती हो गया। तो इंक्लूडिंग ओल्ड फैमिली मेंबर्स, वेल विशर्स, तेची राना सर को मैं मीडिया के जरिए क्षमा मांगता हूँ। थैंक यू।
मैं दर्शकों से to the people of Arunachal, at this moment, आज अरुणाचल में like social media is bombarded with so many comments and allegations and counter allegations these days. So I just, as a legal profession, I find it my legal and moral responsibility, to just spread this awareness through this press briefing and through these media channels that we have to learn to use the social media responsibly now, and know that your fundamental right to freedom of speech and expression under Article 19 is not absolute. It is subject to reasonable restriction under Article 19 Clause 2 also. So, and the Supreme Court in Subramaniam Swamy versus Union of India of 2016 case, it's a landmark case on defamation. Herein, the Supreme Court has said that you cannot use your freedom of speech to defame others. Supreme Court ने इस केस में ये भी बोला है कि the right to reputation of a person is inclusive in Article 21 of Indian Constitution, which provides right to life and personal liberty. So I would like to remind you all that our Constitution has given us rights, but also know that every right has correlative duties. That's why we have fundamental rights as well as fundamental duties. So please use your fundamental rights responsibly. You are not entitled to use your fundamental rights at the expense of others' fundamental rights. तो आज ये gentleman ने जो राणा को किया है कि he thought that he is using his fundamental right, तो इसने कुछ भी लिख दिया, किसी के बारे में कुछ भी allegations डाल दिया, लेकिन उस वजह से today he had to come in front of the media to clarify, because this is also because my client is a public personality, and he has been tirelessly working for student communities for years. You all see him in the social media, press briefings and all. When someone, and this issue becomes more important to bring here to talk to do this press briefing, because the allegations that has been made against my client Sri Techi Rana was a person made by someone who was already known to him. एक उसका acquaintance है ये, already they have been working together. और जब कोई और बोलता जो राणा को, तेची राणा को नहीं जान के कुछ भी बोलता हो, that would have been a different case. But if someone who already knows you, whom already people know that both of them are working, and when someone like that makes an allegations, especially कि ये उससे पैसा लिया, उसका reputation बहुत खराब से hurt होता है. And or the way he had alleged my client that he had taken money from Sri Rijeju in 2024 election, it made him sound like जो स्टूडेंट का मुद्दा उठा के वो स्टूडेंट का वो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का प्लेटफॉर्म से वो जो खुद को वॉलंटियर करके जो एमपी कैंडिडेचर अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट के लिए लड़ा था, इट साउंडेड कॉम्प्रोमाइज्ड कि पैसा लेके उठा, स्टूडेंट्स को गुमराह किया लगता है. So that's why आज का जो ब्रीफिंग we were compelled to do this. So and it's not that कि my client is angry with him or something like that. इससे कुछ नहीं, दोनों का अंडरस्टैंडिंग का से ही आज का हमने डिसाइड किया. ये भी बोला कि I also want to clarify. So with this we have that's why we have called the media fraternity to clear the air. इनका जैसे ये बोला, there might be so many people जो इसका कमेंट्स को पढ़ा, आजकल तो फैलने में टाइम नहीं लगता है, and he has already deleted those comments, but people can screenshot now और कल reproduce कर सकता है anytime. So we also want to keep this video as record कि तेची राणा ने ऐसे कुछ नहीं किया. He had never taken money from Rijeju sir, neither he had asked or received any monetary incentives from the APSU candidates in the just recently concluded APSU election. So this was it. So thank you so much.